यजीद आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे मुजतबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। 88 रुकनी मजलिस खबरगान ने भारी अक्सरियत से मुजतबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब किया। पासदारान इनकलाब का नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई से वफादारी का अहद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुजतबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का खैर मकदम किया। कहा, यह तकर्री मुल्क के लिए इज्जत और ताकत के नए दौर का आगाज़ है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर अमेरिका की रजामंदी के बगैर ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, नए ईरानी सुप्रीम लीडर को अमेरिका की रजामंदी की ज़रूरत होगी, उसे हमसे मंजूरी लेनी होगी। अगर उसे हम मंजूरी नहीं मिल देते तो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अमेरिका और इसराइल की ईरान की तेल तनसीबात पर शदीद बमबारी। ऑयल रिफाइनरी आग की लपेट में आ गई। कई डिपो पाइपलाइन को भी निशाना बनाया। सड़कों पर भी तेल बह गया। पूरा शहर जहरीले धुएं की लपेट में आ गया। 4 ड्राइवर जाम बहके। तेहरान में मुतादिद धमाके। नीलोफर स्क्वायर हमले में 20 अफराद शहीद। असफहान, नजफाबाद, अरान पर भी बमबारी। मजीद 31 अफराद शहीद। अमेरिका का जजीरा कसम पर पानी का प्लांट पर हमला। 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासर है। अमेरिकी और इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 1350 से जायद हो गई। इसराइल का ईरानी कुदस फोर्स की क़यादत को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरान में 400 से जायद मिसाइल ईरानी कुदस फोर्स की क़यादत को निशाना बनाने के लिए दागे गए। ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्स भेजने पर भी गौर। तेहरान में ऑयल डिपो पर हमले के बाद शहर काले धुएं से ढक गया। बारिश के पानी में भी तेल के जर्रात शामिल। बारिश का पानी स्याह हो गया। तेल डिपो में धमाकों के बाद फिजा में जहरीले हाइड्रोकार्बन मुरक्कबात, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बड़ी मिकदार फैल गई। हिलाल अहमर ने खबरदार किया कि तेजाबी बारिश से जल्द फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। शहर तेजाबी बारिश से कपड़े भीग गए हों, उन्हें फौरी तब्दील करें। जिस्म के मुतासरा हिस्से को रगड़ने के बजाय ठंडे पानी से धोया जाए। ईरान का 24 घंटों में 200 अमेरिकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा, 21 अमेरिकी फौजी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमेरिकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों से मकबूजा बैतुल मकदस में धमाकों की आवाज़ें। इसराइल के 3 मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान। तल अबीब, हैफा और दीगर इलाकों में हमलों से मुतादिद इसराइली जख्मी। ईरान का एक और इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। उर्दन में अमेरिकी अड्डे को भी निशाना बनाया। ईरान का अमेरिकी और इसराइली जारियत पर मुंह तोड़ जवाब। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी तनसीबात पर भी ईरान के निशाने पर। यूएई में अल जफरा एयरबेस पर ड्रोन हमला। अलबरशा के करीब भी ड्रोन मार गिराया। सऊदी अरब का 15 ड्रोन एक बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अरबेल एयरबेस और बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला। कुवैत में रफेजान बेस में अमेरिकी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। 2 अफराद जान से गए। बहरीन में हमले में वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी और इसराइली अहदाफ पर जवाबी हमलों में मजीद शिद्दत का ऐलान। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 28वीं लहर का भी आगाज। नई मुहिम में नई जनरेशन के मिसाइल दागे गए, जिसमें बेरशिबा, तल अबीब और इजराक एयरबेस समेत मकबूजा इसराइली इलाकों में अहदाफ का निशाना बनाया गया। हमलों में अमेरिकी और इसराइली तनसीबात भी तबाह कर दी। ईरान के हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। इमाराती वजारती दिफा की तस्दीक। कहा, जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से है। मजीद 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया। 1 मिसाइल समंदर में गिरा। मजीद 113 ड्रोन्स को तबाह किया। 4 ड्रोन समंदर में गिरे। एक हफ्ते में 221 बैलिस्टिक मिसाइल और 1342 ड्रोन्स तबाह कर चुके हैं।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है, आलमी बरादरी फौरी इक़दाम करे। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तानी सिफारती मिशन से दुबई हुकाम से राबते में है, हुकूमत मैयतों की वतन वापसी के लिए इक़दाम कर रही है। तमाम सरकारी मुलाजमीन और वज़रा सादगी इख्तियार करें, मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी फैसले किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इक़दामात नागुज़ीर है, अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की मुंतखब नुमाइंदों और आला सरकारी अफसरान को अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर किरदार अदा करने की हिदायत। अफसोस की बात है, मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबान है। पेट्रोलियम कीमतें पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही हैं, पाकिस्तान अकेला नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ईरान के साथ जारियत हो रही है, आबनाए हरमुज़ में ट्रैफिक नॉर्मल नहीं। ट्रैफिक की वजह से सामान पहुंचने में ताख़ीर हो तो महंगाई खुद ब खुद हो जाती है। ईरान हमारा बरादर मुल्क है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। सारे बहरान के पीछे सेहूनी साजिशें और ताकतें हैं। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ की मुलाकात है। जंग की वजह से पैदा सूरत हाल पर गौर। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा। तलब और रज़्क़ में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ज़राई इस्तेमाल के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। कहा, पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइनों में ना लगना पड़े, मुकर्रर नर्ख से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की मुसलसल निगरानी कर रही है। तेल कीमतों के माली असरात से निमटने के लिए मुतबादल मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक बोले, मशरिक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फ़ी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, कौमी मईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। तवानाई सूरत हाल से निमटने के लिए वफाक और सूबों में करीबी राबता जारी रखने पर फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाक की जानिब से तजावीज़ आई है, हम भी अपनी तजावीज़ देंगे, हुकूमत का नहीं मुल्क का साथ देंगे। BRT के किरायों में कोई इजाफा नहीं कर रहे। सुहेल आफरीदी का मोटरसाइकिल मालिकान को पेट्रोल की मद में 2200 रुपये पैकेज देने का ऐलान। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की मुहिम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। 13 हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को बाजोड़, बन्नू, DI खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में 5 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। 5 मुख्तलिफ झड़पों में दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। कामयाब कार्रवाइयों पर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। कार्रवाइयों में 583 अफगान तालिबान हलाक, 795 से जायद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ताज़ा अदादो शुमार जारी कर दिए। बताया कि अफगान तालिबान के 242 चेक पोस्टें तबाह, 38 कब्जे में ले ली। 213 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह। कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 10 था 20 रुपये बढ़ा दिया। अवाम महंगाई के बावजूद पेट्रोल और किरायों के इजाफे से परेशान। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल महंगा होने की वजह से इजाफा नागुज़ीर है। शहरी बोले, रोज़मर्रा अशियाएं पहले ही महंगी, किराया बढ़ाना मजीद मुश्किलात पैदा करता है। शहरियों का हुकूमत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों पर कंट्रोल का मुतालबा।
ख़वातीन होगी बाख्तियार तो बनेगा मुआशरा मजबूत। सिंध हुकूमत का मुनफरिद इक़दाम, ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए पिंक स्कूटी स्कीम का आगाज़ कर दिया। 200 से ज़ायद ख़वातीन में मुफ्त स्कूटियाँ भी तकसीम। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, स्कूटी फराहम करने का मकसद मुआशरे की सोच तब्दील करना और ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना है। अमेरिका और इत्तेहादियों को ईरान के सस्ते ड्रोन इंतहाई महंगे पड़ गए। सिर्फ मशरिक़ वस्ता में ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने पर अब तक 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के अखराजात आ चुके। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक इसराइल और अमेरिका की जानिब से हमलों के बाद ईरान ने मशरिक़ वस्ता पर खुद कुछ ड्रोन के जरिए 2000 से ज़ायद जवाबी हमले किए। निस्बतन सस्ते ईरानी ड्रोन को तबाह करने के लिए अब तक 800 से ज़ायद दिफाई मिसाइल दागे जा चुके हैं, जिनमें से हर मिसाइल की लागत 40 लाख डॉलर तक है। बरतानिया को दुबई से शहरियों के इनखला के लिए चार्टर प्रवास का ऐलान। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बायस खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। दुबई से बरतानिया शहरियों को महफूज वतन वापस लाया जाएगा। इनखला की परवाज आइंदा हफ्ते रवाना होगी। मस्कत से बरतानवी शहरियों की 2 परवाजें पहले ही रवाना हो चुकी हैं। बरतानवी हुकाम की शहरियों को महफूज इनखला की यकीन दहानी। अमेरिका में ईरान के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में मुजाहिरीन का ईरान पर बमबारी रोकने का मुतालबा। जंग बंद करने के नारे लगाए। ईरानी अवाम को मुस्तकबिल का फैसला खुद करने देने का भी मुतालबा। लेबनान में इसराइली हमले जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 394 हो गई। 83 बच्चे भी शामिल। हुकाम के मुताबिक इसराइली हमलों में 1130 अफराद जख्मी हुए। 48 घंटों में 170 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए गए। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में 2 इसराइली फौजी हलाक। वाक़े में 1 अफसर भी जख्मी हुआ। यूक्रेन का मौजूदा बहरान मगरबी ममालिक की जानिब से कैफ में हुकूमत के खिलाफ बगावत की हिमायत का नतीजा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेनी बहरान को क्राइमिया में पेश आने वाले वाक़यात और जनूब मशरकी इलाकों डुबांस और नोरोसिया की सूरत हाल से मजीद गहरा किया। यूक्रेन में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बुनियादी तौर पर मगरबी ममालिक की एक बड़ी और निज़ामी गलती का नतीजा है।